जनाब एक वक्त था कि हम टेस्ट क्रिकेट में पहले नंबर पर थे। मिसबाह-उल हक साहब की कप्तानी में हमें टेस्ट मैच मिला था और वो ये वक्त था जब हमारे मुल्क में क्रिकेट होती भी नहीं थी। हम दुबई में खेलते थे। 2009 के बाद हमारे मुल्क में कोई क्रिकेट नहीं हुई। हमारे पास होम ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे पास ये एडवांटेज नहीं था कि हम अपनी मर्जी से विकेटें तैयार कर सकें, हम अपनी मर्जी से प्लेयर्स को खिला सकें, हम होम कंडीशन से फ़ायदा उठा सकें। हम दुबई यूएई की पिचेस पर खेलते थे और उस वक्त पाकिस्तान टीम टेस्ट की नंबर 1 टीम थी। पाकिस्तान टीम में यूनुस खान थे, असद शफीक थे, अजहर अली थे, मिसबाह-उल हक थे। और आज ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने ही होम ग्राउंड में रावलपिंडी में बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट मैच भी हारने वाली है। आप बांग्लादेश के बॉलर से आगे लगे हुए हैं। आपकी पिचेस, आप वो पिचेस बना रहे हैं जो आप ना खुद रीड कर पा रहे हैं और जिन पर ना आप खुद खेल पा रहे हैं। आपने दोनों मैचेस में ग्रीन विकेटें बनाई जो आपकी अपनी, कभी भी ग्रीन विकेटें आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा ही नहीं। आपके बॉलिंग कोच कह रहे हैं कि हमने तो विकेट सही बनाई थी लेकिन विकेट ने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा कि उसको करना चाहिए था। ये वो बातें हैं जो एक हारा हुआ इंसान करता है, जिनको पता ना हो कि क्रिकेट बोर्ड कैसे चलता है, कि क्रिकेट का सेटअप कैसे चलाया जाता है। वो बातें, वो इंसान इस तरह की बातें करता है। अब आज पाकिस्तान 175 रन बनाकर ऑल आउट हो गया अपनी सेकंड इनिंग्स में। 185 रन का हमने टारगेट दिया है बांग्लादेश को और पाकिस्तान इस दहाने पे खड़ा है कि उसको अपने ही घर में बांग्लादेश से वाइट वॉश हो जाएगा। एक तो बांग्लादेश जैसी टीम हमें आकर हरा रही है, दूसरा हमें अपने ही घर में वाइट वॉश हो जाएगा। ये सारा प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है? ये प्रॉब्लम कप्तान का नहीं है, ये प्रॉब्लम बोर्ड का नहीं है, ये प्रॉब्लम उस माइंडसेट का है। मैं आपको लिए चलता हूँ, जब रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे। बड़ी उन्होंने बातें की कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई उन्होंने डेड पिचेस बना दी। अब तकरीबन 10 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं जिसमें से पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड में नहीं जीता। होम ग्राउंड का टीमों को एडवांटेज होता है कि हम अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, हम ये सीरीज जीतेंगे, ये पॉइंट्स लेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमें करती हैं। और वो पिछले 2 साल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल भी रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यही टीमें सिर्फ आगे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज यूज़ करते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, पिचेस को ऐसा मैनिपुलेट करके तैयार करते हैं कि आने वाली टीम वहाँ टिक ही नहीं पाती। लेकिन हम एक ऐसी टीम है जो कि 10 मैचेस हो चुके हैं और हम अपने होम ग्राउंड में जीत ही नहीं पा रहे। अब इस सब का प्रॉब्लम क्या है? इस सब का प्रॉब्लम उस माइंड सेट से है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हमने डेड पिचेस बना दी, हम वो सीरीज 1-0 से हार गए, 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए, हमारे अपने ही प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नीचे लग गया। अब इस टेस्ट मैच पे आते हैं अब्दुल्ला शफीक, जो कि इस पूरी सीरीज में सिर्फ उनसे बाहर वाला बॉल खेले ही नहीं जा रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको कवर ड्राइव मारनी नहीं आती, वो बड़े बासलाहियत प्लेयर हैं, उन्होंने आपके लिए 200 भी किया हुआ है, बड़ा परफॉर्म किया, उन्होंने श्रीलंका में भी परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन चूंकि अब वो इतने लो ऑन कॉन्फिडेंस हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि उनका अपना पिंडी का विकेट किस तरह बिहेव कर रहा है, उनसे बाहर वाला बॉल खेले ही नहीं जा रहा। इसके अलावा साइम अयूब साहब को हम लेकर आए हैं। साइम अयूब ने 250 तो कर दिए हैं, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर आपको सिर्फ 50 नहीं करना होता, यहाँ पे आपने लंबी बारी लेनी होती है, सिर्फ एक सेशन नहीं जीतना होता आपने। ये 5 दिनों का गेम है। आप देख लें कि बांग्लादेश ने 3 दिन के अंदर हमें नाको चने चबवा दी हैं। 3 दिन के अंदर बांग्लादेश हमसे पहला दिन ज़ाया हुआ है और आज चौथे दिन 185 का हमने टारगेट दिया बांग्लादेश को। अभी पूरा 1.5 सेशन पड़ा हुआ है, तो 3 दिन के अंदर बांग्लादेश जैसी टीम ने हमें आगे लगा दिया है। बाबर आजम, मैं बाबर पे कभी भी क्रिटिसाइज इस तरह नहीं करता, उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है उनकी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बाबर के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब इससे पहले दौर थे, जब बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल करते थे, वो आउट ऑफ फॉर्म होते थे, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान हो गए, इंजमामुल हक हो गए, मिसबाह-उल हक हो गए, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो उनके इर्द गिर्द बहुत से स्टार्स होते थे जो कि उनको, उनकी परफॉर्मेंस को निगोशिएट कर लेते थे। जो कि अगर लेट्स सपोज इंजमामुल हक परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनके इर्द गिर्द मोहम्मद यूसुफ थे, सईद अनवर थे, आमिर सोहेल थे, वो परफॉर्म कर लेते थे। प्रॉब्लम बाबर के साथ ये आ रहा है कि बाबर अगर स्कोर करेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी। हमारे कप्तान ने तो स्कोर करना नहीं, उन पर बाद में आते हैं। बाबर के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बाबर इस टाइम परफॉर्म कर नहीं रहा और बाबर के इर्द गिर्द कोई ऐसा स्टार है नहीं जो परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम को मैच जितवा दे और बाबर के जो सारा क्रिटिसिज्म बाबर पर हो रहा है या जो बाबर पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है वो हट जाए। तो इस टाइम बाबर के लिए ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बाबर आजम स्कोर करेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी। अब आते हैं जनाब शान मसूद के ऊपर। शान मसूद 5वें मैच में कप्तानी कर रहे हैं और 5वां मैच लगातार हम हारने वाले हैं। बिल्कुल उनकी कप्तानी हमने देखी, कल पाकिस्तान ने 26 पर 6 आउट कर दिए, लेकिन उनकी कप्तानी ऐसी थी कि आप टेल एंडर को आउट करने के लिए आपने फील्डिंग पीछे ली हुई है, आपने डिफेंसिव फील्डिंग ली हुई है। मतलब उनकी कप्तानी की वजह से मैंने कभी भी शान की कप्तानी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि जो भी नया कप्तान आता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कल उन्होंने ऐसी कप्तानी की कि उनकी कप्तानी की वजह से 190 रन की, 165 रन की पार्टनरशिप लगी मेहदी हसन मिराज और लिटन दास के दरमियान, और उन्होंने पागलों की तरह मारा पाकिस्तान को। आपके हर बॉलर को उन्होंने मारा। खुर्रम शहजाद जिन्होंने 4 आउट ऊपर से किए अपने 7 ओवर्स में, उनको अगले 6 ओवर्स में 58 रन पड़े। यहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम है ना, जो बॉलर 4 आउट कर रहा है वो कैसे 6 ओवर में 60 रन खा गया? तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो आती है पीछे कप्तानी में। आपने फील्डिंग ही उसको ऐसी लेकर दी हुई है। लिटन दास ने इतना मारा उनको, पिछले मैच में लिटन दास ने नसीम शाह को भी मारा।
अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है, आपने नसीम शाह को भी बाहर बिठा दिया। मैंने पिछले वीलॉग में भी ये कहा था कि अगर आपने पहले टेस्ट में जैसा विकेट ये बनाना है, ग्रीन विकेट बनाना है, तो आप अपने चारों फास्ट बॉलर्स को खिलाएं। लेकिन आपने ये विकेट उससे भी ज़्यादा ग्रीन बनाया, आपने विकेट शेव नहीं किया और आपने दोनों फास्ट बॉलर्स को बाहर बिठा दिया, अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। चलो जी ठीक है, मान लिया शहीन शाह को आपने बाहर बिठाया, उनके मसाइल थे, वो पूरी तरह फिट भी नहीं लग रहे थे, उनके फैमिली में भी इशू चल रहे थे, उनको रेस्ट देना चाहिए था। आपने नसीम शाह को क्यों बाहर बिठाया? या तो फिर वो फिट नहीं थे। अगर वो फिट नहीं थे तो इसका मतलब तो वो पहले मैच में भी फिट नहीं है। आपने उनका स्कैन करवाया, आपने उनकी MRI करवाई, नहीं करवाई। यहाँ पे फिर से माइंडसेट की बात आ जाती है, आपका मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है, आपका मेडिकल पैनल, आपका जो मसाजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अनफिट फास्ट बॉलर को खिलाया हुआ था। अगर वो अनफिट नहीं थे तो फिर आपने दूसरा मैच क्यों बाहर बिठाया उनको? वो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और इस विकेट पे तो उन्होंने नचाना था बांग्लादेश को। खैर, मोहम्मद अली इसके अलावा आप उनको देख सकते हैं कि उनका बॉल पहुंच ही नहीं रहा। पूरा फर्स्ट क्लास सीजन वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने अपना बोर्ड इतना गंदा कर लिया है, अपनी जो आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है उसने प्लेयर्स को इतना डीमोटिवेट कर दिया है, इतना डी वैल्यू कर दिया है। अब एक वो सरोगेसी का इशू था, जो बैटिंग कंपनीज स्पॉन्सर करती थी, वो बाबर रिजवान और शाहीन ने मना किया। उसके बाद से आप देख लें कि बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ इतना एजेंडा चला कि बाबर की अब हालत ये हो गई है कि उससे 20 स्कोर भी नहीं हो रहे। ये आपने अपने बोर्ड को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि आपकी क्रिकेट टीम आज इस धाने पे खड़ी है कि वो बांग्लादेश से वाइट वॉश हो रही है। खैर, देखते हैं, अभी आखिरी इनिंग्स पड़ी है, इसमें पाकिस्तान क्या करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।